साथियों, आज की इस वीडियो में हम तुलना करेंगे टाटा की हाल ही में लॉन्च हुई पंच के बेस मॉडल की मारुति सुजुकी बलेनो के बेस मॉडल से। दोनों में से कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर है, प्राइस क्या है, दोनों में बड़े बड़े फ़र्क क्या है, कौन से फीचर है, डायमेंशन लंबाई चौड़ाई में कितना फ़र्क है और ओवरऑल आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कारों से जुड़ी जानकारी समय पर आपको मिलती रहे। साथियों, टाटा पंच का बेस मॉडल है वो प्योर नाम से आता है, जबकि मारुति बलेनो का बेस मॉडल सिग्मा के नाम से आता है। और यदि प्राइस की बात करें तो मारुति बलेनो पंच से थोड़ी महंगी है। बलेनो की एक्स शोरूम प्राइस, मैं सिग्मा की बात कर रहा हूँ, बलेनो सिग्मा की एक्स शोरूम प्राइस 6 लाख से शुरू होती है। एग्जैक्ट कहूँ तो 5,99,000 से, जबकि पंच की प्राइस 5.5 लाख से शुरू होती है। और यदि एकदम एग्जैक्ट बात करें तो 5.49 लाख से ये शुरू होती है। तो कुल मिला के 50,000 का फ़र्क है दोनों में, जो ऑन रोड प्राइस तक आते आते 50 से 55,000 तक बढ़ जाता है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 6,80,000 के आसपास आपको बलेनो सिग्मा मिल जाएगी, जबकि टाटा पंच का प्योर मॉडल 6,25,000 के आसपास आपको मिल सकता है। ऑन रोड प्राइस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, लिहाजा 5 से 10,000, इवन कहें तो 15 से 20,000 तक का फ़र्क भी इन दोनों में हो सकता है। लिहाजा आप अपने स्टेट के रोड टैक्स वगैरह को कैलकुलेट करके ऑन रोड प्राइस निकाल सकते हैं। साथियों, इस तरह से हमने देखा कि बलेनो का यानी बलेनो सिग्मा जो बेस मॉडल है वो 50,000 रुपये महंगा है। 50,000 रुपये हम ज़्यादा देंगे यदि बलेनो खरीद रहे हैं, लेकिन पंच का बेस मॉडल यानी प्योर 50,000 रुपये कम में मिल रहा है। तो क्या वास्तव में ये जो 50,000 रुपये ज़्यादा आप बलेनो के लिए दे रहे हैं वो आपको सेटिस्फाई कर पाएगी या वो जस्टिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात हम इंजन से ही शुरू कर लेते हैं। इंजन में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, इन दोनों में आपको 1.2 लीटर के इंजन मिलते हैं। बलेनो की बात करूँ तो 1.2 लीटर का VVT नामक इंजन मिलता है, जबकि पंच में आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन मिलता है। 1,299 सीसी का है, जबकि ये भी बलेनो का 1,197 सीसी का है। लेकिन बड़ा फ़र्क यहाँ ये है कि बलेनो का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर है, जबकि टाटा पंच का इंजन है वो 3 सिलेंडर है। सिलेंडर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि बलेनो का जो इंजन है वो ज़्यादा चलेगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके पास अपना पावर जनरेट करने के लिए ज़्यादा संसाधन है। लेकिन साथियों, यहाँ ये बात भी क्लियर करना ज़रूरी है कि इसका मतलब केवल इतना है कि लंबे समय तक ये बेहतर चलेगा, लेकिन पावर जनरेशन की बात करें या कितना पावर उत्पन्न करता है दोनों ही इंजन की बात करें तो 82 bhp का पावर जनरेट करता है बलेनो का इंजन 6,000 RPM पर, और इससे कुछ ज़्यादा 85 bhp के आसपास का पावर जनरेट करता है 6,000 RPM पर पंच का इंजन। तो कुल मिला के पंच का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं लंबे समय के लिए यदि बात करूँ तो निश्चित तौर से बलेनो का इंजन ज़्यादा अच्छा है। टॉप की बात करें तो दोनों में एक समान 113 Nm का टॉप जनरेट करते हैं ये इंजन। ये जो बेस मॉडल है ये आप चाहे टाटा पंच का प्योर खरीदें या बलेनो का सिग्मा खरीदें, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन किसी भी इन दोनों कारों के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। और दोनों ही जो गाड़ियां हैं ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, यानी जो पावर आपको सप्लाई होता है इंजन के थ्रू वो फ्रंट व्हील में होता है। इसके अलावा माइलेज की बात करें तो यह मामूली सा फ़र्क है, 21 kmpl के आसपास बलेनो का सिग्मा आपको माइलेज देगा, जबकि 19 kmpl के आसपास आपको टाटा पंच का इंजन है वो माइलेज देगा। तो माइलेज में थोड़ा बहुत ज़्यादा बेहतर है बलेनो, जबकि यदि पावर जनरेट की बात करें, शक्तिशाली इंजन थोड़ा बहुत ज़्यादा शक्ति है पंच के इंजन में, लेकिन लंबे समय के लिए आपको बलेनो के इंजन निश्चित तौर से बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके अलावा यदि फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है, जिसमें आप फ्यूल एक साथ 37 लीटर तक डलवा सकते हैं। तो इंजन के मामले में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, नपा तुला दोनों का तुलना हमने कर ही लिया है और लगभग एक समान दोनों इंजन है। तो इंजन के मामले में आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल इंजन देख के ले रहे हैं तो निश्चित तौर से 50,000 रुपये का फ़ायदा आपको टाटा पंच में हो रहा है प्राइस में। लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी मैटर करती है, जैसे कि डायमेंशन है। तो लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। लंबाई की बात करें तो 3,995 mm लंबी है बलेनो, जबकि 3,827 mm लंबी है टाटा पंच। तो पंच से बलेनो काफ़ी लंबी है। चौड़ाई की बात करें तो बलेनो थोड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी है पंच से। पंच की चौड़ाई 1,742 mm है, जबकि 1,745 mm पंच है, माफ़ करें बलेनो है। तो चौड़ाई लगभग एक समान मान सकते हैं। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ
काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये हैचबैक है, लिहाजा बहुत ऊंची नहीं है बलेनो, और पंच इससे काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। बलेनो की 1510 mm है ऊंचाई, जबकि पंच की 1615 mm है ऊंचाई। तो कुल मिला के चौड़ाई में बराबर है, पर यदि आपको लंबी गाड़ी चाहिए तो आपको बलेनो की तरफ जाना चाहिए, और यदि आपको ऊंची गाड़ी चाहिए, SUV की तरह दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो आपको पंच की तरफ जाना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस में पंच फिर से बाजी मारती है, क्योंकि हैचबैक है बलेनो, लिहाजा इसका ग्राउंड क्लियरेंस केवल 170 mm है, जबकि पंच का ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm है। तो 17 mm का काफ़ी शानदार या काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है ग्राउंड क्लियरेंस में। व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पंच बेहतर है, क्योंकि 2520 mm का व्हील बेस आपको मिलता है पंच में, माफ़ करें बलेनो में, जबकि पंच में 2445 mm का व्हील बेस मिलता है। व्हील बेस का मतलब ये कि जो फ्रंट और रियर व्हील है उनके बीच में गैप कितना है, यानी जो लोग अंदर बैठेंगे उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा यदि व्हील बेस ज़्यादा है तो कुल मिला के यदि आपको अंदर से ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी चाहिए तो आपको पंच की बजाय बलेनो की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर चाहिए तो आपको पंच की तरफ जाना चाहिए। लंबाई बलेनो, ऊंचाई पंच, इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस पंच, तो व्हील बेस में बलेनो बेहतर। तो डायमेंशन में कुल मिला के काफ़ी समानताएं होते हुए काफ़ी फ़र्क भी है। वेट की बात करें तो ओवरऑल बलेनो काफ़ी ज़्यादा भारी है, 1340 kg की, जबकि पंच 1035 kg के आसपास वेट में है। इसका मतलब ये है कि बलेनो है वो थोड़ी भारी गाड़ी है, लिहाजा थोड़ी बड़ी भी है, इस कारण से इसका वेट ज़्यादा है। इंजन भी थोड़ा बड़ा है, 4 सिलेंडर है, तो उसका भी थोड़ा वेट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, यानी सामान रखने की जगह जिसमें ज़्यादा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सामान के सफ़र कैसा। तो लिहाजा बूट स्पेस की बात करें तो टाटा पंच में 366 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो बलेनो से लगभग 26 लीटर ज़्यादा है, क्योंकि बलेनो में 340 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। और लंबाई कम होते हुए ऊंचाई ज़्यादा है, हालांकि तो लंबाई कम होते हुए भी थोड़ा बूट स्पेस ज़्यादा आपको पंच में मिल रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपको स्पेस यदि बैठने में लेग रूम की, नी रूम की वगैरह की बात करें तो निश्चित तौर से आपको जो है वो बलेनो में बेहतर मिलेगा, स्पेस बलेनो में आपको ज़्यादा मिलेगा। 50,000 में आपको थोड़ी बड़ी और अच्छी गाड़ी मिल सकती है, लेकिन सिर्फ अच्छी स्पेस के मामले में है, बाकी सब में जैसा कि हमने बात कर ही ली है। लेकिन अब कुछ फीचर्स की भी बात करें, साथ ही साथ सेफ्टी की भी बात करेंगे। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सेफ्टी का जो क्रैश टेस्ट होता है वो लैटिन अमेरिकी क्रैश टेस्ट बलेनो का कल ही हुआ है, उसमें उसे 0 स्टार मिला है, अंडा मिला है। बहुत कमज़ोर गाड़ी है सेफ्टी के मामले में, जबकि टाटा नेक्सन का ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट हो चुका है, उससे 5 आउट ऑफ 5 यानी 5 में से 5 पूरा स्टार मिले हैं। कुल मिला के सेफ्टी के मामले में बलेनो टेल और पंच हेड है, ऐसा हम मान सकते हैं। खैर साथियों, फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे कॉमन फीचर्स आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। बेस मॉडल होते हुए इनमें आपको रियर सीट हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जिन्हें एडजस्ट भी कर पाएंगे, फ्रंट कप होल्डर मिल जाता है, साथ ही रियर पार्किंग सेंसर की बात करें, पावर स्टीयरिंग बात करें, AC, हीटर, डिजिटल क्लॉक, रियर स्पॉइलर, इसके अलावा बात करें तो ABS, EBD और चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स है, 2 एयरबैग दोनों ही बेस मॉडल्स में मिल जाते हैं, फ्रंट पावर विंडो मिल जाते हैं, हालांकि रियर पावर विंडो आपको दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। टायर की साइज़ की बात करें तो 185/65 और 15 इंच के व्हील मिलेंगे आपको दोनों ही गाड़ियों में, और ये ट्यूबलेस रेडियल टायर है। वहीं यदि टायर पंच के साइज़ की बात करें तो 185/70 की साइज़ है टायर की। इसका मतलब ये कि टायर की साइज़ लगभग समान है, लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा चौड़े मिलेंगे आपको पंच में, क्योंकि आप मान सकते हैं कि 65 और 70 का फ़र्क है, तो थोड़ा बहुत मामूली फ़र्क आपको पंच में दिखेगा और पंच के टायर आपको ज़्यादा चौड़े दिखेंगे। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो पंच अभी लॉन्च हुई है, लिहाजा जो मॉडर्न फीचर है वो इसमें ज़्यादा है। एक तो इसकी विशेषता है ये ऑल्ट्रोज की तरह जो इसके डोर है वो 90 डिग्री ओपन होते हैं, जिससे इसमें बैठने में उतरने में काफ़ी आसानी रहती है। इसके अलावा इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। ड्यूअल टोन डैशबोर्ड की बात करें या टर्न इंडिकेटर ऑन ORM की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो पंच में बेहतर है, लेकिन इसके बदले में बलेनो और सिग्मा में भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन दोनों ही बेस मॉडल है, लिहाजा इसकी सीमाएं भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको किसी तरह का ऑडियो सिस्टम है, टच स्क्रीन है, रियर कैमरा है, पावर विंडो रियर की बात करें तो दोनों में नहीं मिलेंगे। साथ ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल या क्रूज कंट्रोल या ग्लो बॉक्स की कूलिंग की बात करें, USB चार्जर पॉइंट भी इन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता, जो बहुत बड़ी कमी हम मान सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेस मॉडल होते हुए दोनों बेहतर है। तो अब वीडियो के अंत में बड़ा प्रश्न ये है कि दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। तो यदि आपको एक बेस्ट हैचबैक चाहिए अपने
क्लास की लीडर है बलेनो, वो चाहिए तो आप बलेनो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो इसकी सेफ्टी है वो काफ़ी ख़राब है और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी वगैरह इतनी बेहतर नहीं है जितनी आमतौर पर टाटा की होती है। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस की बात करें, रीसेल वैल्यू की बात करें, या फिर आपको सर्विस अच्छी चाहिए, गली गली में चाहिए, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, तो निश्चित तौर से आपको बलेनो की तरफ जाना चाहिए। लेकिन पंच एक सुरक्षित कार है, नई डिज़ाइन की कार है, SUV की तरह दिखने वाली कार आपको चाहिए। ऑफ रोड ड्राइविंग आपको ज़्यादा करनी पड़ती है तो क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेहतर है और टायर भी थोड़े चौड़े हैं, तो यदि आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां सड़कें टूटी फूटी है तो निश्चित तौर से टाटा पंच आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि टाटा पंच की सर्विसेज है वो इतनी बेहतर नहीं है जितनी मारुति सुजुकी की है, लेकिन आने वाले समय में इनमें सुधार होगा, ये हम मान सकते हैं। अब यदि मैं अपना व्यक्तिगत मत दूं तो क्योंकि टाटा पंच का बेस मॉडल है वो अभी आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस में मिल रहा है 5.5 लाख में, जो बहुत कम समय के लिए मिलेगा, लेकिन बाद में इसकी जैसी प्राइस बढ़ेगी तो हो सकता है इसकी प्राइस भी लगभग बलेनो के बेस मॉडल के आसपास आ जाए। तो लिहाजा हाल फिलहाल में आपके लिए मौका है कि आप टाटा पंच का यदि बेस मॉडल खरीद रहे हैं तो आपको कुछ सस्ता मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और आएगी कि टाटा पंच का बेस मॉडल आपको डिलीवर होने में काफ़ी लंबा समय में लग सकता है। कोई भी जो टाटा पंच ही नहीं बल्कि कोई भी कंपनी अपनी कार बनाती है उसका बेस मॉडल वो सस्ता रखती है, लेकिन फिर उसका प्रोडक्शन वो बेहतर नहीं कर पाती कम मार्जिन के चलते, तो ये इशू भी आपके सामने आ सकता है। खैर साथियों, हमने इस वीडियो में दोनों कारों की चर्चा की और आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और दीपावली आ रही है, इसके अलावा जो इतने आसपास बहुत छोटे मोटे बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं, उन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।